हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम वजीर एक्स पे किन किन तरीकों से फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं। वजीर एक्स पे हम टोटल लगभग 5 तरीकों से फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला तरीका है इंस्टेंट डिपॉजिट थ्रू नेट बैंकिंग। दूसरा तरीका है यूपीआई एंड डेबिट कार्ड डिपॉजिट थ्रू मोबीक्विक। तीसरा तरीका है P2P। चौथा तरीका है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। और पांचवा तरीका है बाइनेंस टू वजीर एक्स डिपॉजिट। तो सबसे पहले आपको वजीर एक्स पे लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये डेस्कटॉप वर्जन है। डेस्कटॉप वर्जन में आपको यहाँ पे फंड्स दिखाई पड़ेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फंड्स में INR डिपॉजिट और बाकी क्रिप्टो करेंसीज दिखाएगा आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि INR डिपॉजिट वजीर एक्स पे हम कैसे करेंगे। तो INR डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 तरीके दिखाई पड़ेगा INR डिपॉजिट करने का। सबसे पहला तरीका है इंस्टेंट डिपॉजिट थ्रू नेट बैंकिंग। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। लेकिन ये जो डिपॉजिट करने का तरीका है ये सबके लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास इन बैंकों में अकाउंट्स हैं, जैसे कि कैथोलिक सीरियन बैंक, डीसी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एट्सेट्रा। तो अगर इनमें से कोई भी एक बैंक है आपका जो यहाँ पे नीचे शो कर रहा है तो ही आप इस पे इस तरीके के थ्रू INR डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आपके इनमें से कोई बैंक है तो यहाँ पे आपका बैंक इंटर होगा ही। अगर इनमें से आपका कोई बैंक है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल होगा। यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है, जितना भी रुपया आपको डिपॉजिट करना है वो डालिए और यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर दीजिए। तो लेकिन मेरा तो अभी इनमें से कोई भी बैंक नहीं है तो मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरर आ जाएगा कि योर बैंक इज़ नॉट सपोर्टेड। तो दूसरा मोड ट्राई कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इंटर कीजिए। इनमें से कोई अगर बैंक है आपके पास तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए और इजीली पेमेंट करिए। दूसरा तरीका है इंस्टेंट डिपॉजिट वैलेट ट्रांसफ़र। ये तरीका नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता हूँ और कारण इसका ये है कि इसमें जो है जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, उसका 1.77% उस पर जोड़ के एक ये अपना फीस काट लेता है मोबीक्विक ऐप से। मतलब कि अगर आप 100 रुपीज़ इस पर ऐड कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ में 1.77 एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा, वो फी कट जाती है। तो जितना ज़्यादा होगा, 1000 होगा तो 177 लगभग काट लेगा आपसे, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये तरीका फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, इस तरीके में 47.2 फिक्स है, जो चार्जेस कटते हैं वो है 47.2 रुपीज़। कितना भी आप डिपॉजिट कर लीजिए। लेकिन इस तरीके में जितना आप डिपॉजिट कीजिएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं इस पर डिपॉजिट कर रहा हूँ 100,000 मान लीजिए करता हूँ और हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये लगभग जोड़ लिया 17.1 जोड़ लिया 1000 पे, ठीक है। ये लगभग 1.77% पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके से भी आप UPI या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर पे कीजिएगा तो ये आपको मोबीक्विक पे लेके जाएगा और जस्ट आपको मोबीक्विक में लॉगिन करना होगा और उसके बाद फिर आप, जैसे कि मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, इस पे गए, यहाँ पे आप मोबीक्विक पे अपना लॉगिन कीजिएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसको डालिए यहाँ पे और हो गया। और यहाँ पे OTP सेंड करेगा और फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये तरीका मैं अच्छा नहीं मानता हूँ तो आपकी डिपेंड करता है कि अगर आप करना चाहते हैं इस तरीके के थ्रू तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर दिस तरीका। और तीसरा और सबसे अच्छा तरीका मैं कहूँगा वो है वजीर एक्स P2P। इसमें ये क्या होता है कि मान लीजिए
मैं अपना USDT बेचना चाहता हूँ और आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इसमें आप क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया, मतलब ये देखिएगा ऑर्डर बुक है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है। ये है किस रेट पे मैं USDT खरीदना चाहता हूँ। और मान लीजिए कि मैं 500 रुपये का USDT खरीदना चाहता हूँ इस रेट पे। तो मैं क्या करूँगा कि इस रेट पे मैं लगा दूँगा और यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। तो इसमें कह रहा है मिनिमम बाय अमाउंट शुड बी मोर देन 14.5 USDT। ठीक है, तो हम 14.5 USDT का खरीदेंगे, 5 USDT का। हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि सेलर से हमें मैच कराने लगेगा। अगर इस रेट पे कोई और जो बेचना चाहता है उससे हमें मैच कर देगा। फिर हम अपना देखते हैं कि कब तक मैच होता है। वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में मैच हो जाना चाहिए। जैसे ही मैच होगा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे। ये देखिए हमारा मैच हो गया है किसी से। अब हम क्या करेंगे कि भैया हमको UPI से पे करना है। अब ये यहाँ पर लीजिए, कन्फर्म टू एक्सटेंड द टाइम टू 60 मिनट एंड सी द पेमेंट डिटेल्स। पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग आफ्टर क्लिकिंग येस आई विल पे मिनिमम 10 USDT और 1.2% ऑफ ट्रेड फी। अगर आप यहाँ पे येस कर देते हैं और फिर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इतना पेनल्टी देना होगा, या जो भी हायर हो 1.2, ठीक है, 1.2% ऑफ जो भी आपका जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं भाई, या 10 USDT जो भी हायर होगा वो आपको पे करना होगा। अगर आप यस आई विल पे के बाद भी पे नहीं करते हैं तो चलिए हम करते हैं यस आई विल पे। यहाँ पे हमें कहा गया है, तो चलिए पेमेंट शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको 1143.18 करना है, कोई राउंड ऑफ नहीं करना है आपको। तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही पे करेंगे इनको, 1143.18। और यहाँ पे आपको मैसेज में क्या ऐड कर देना है, ये 9FE6 ठीक है। अब हम करेंगे पे और ये हो गया इनको पेमेंट डन। तो यहाँ पे हम कर देंगे आई हैव ट्रांसफर्ड एग्जैक्टली 1143.18। हमने जो पेमेंट किया है वो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे और फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आई हैव पेड। यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू मेक फॉल्स कंफर्मेशन पेनल्टी ऑफ 20 USDT और 2.4% ऑफ ट्रेड विल अप्लाई विच एवर इज हायर। अगर आप झूठ मुक्का बोलते हैं कि हाँ भाई हम पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट नहीं किया रहता है, तो आपको इतना USDT का पेनल्टी लग सकता है। तो हम कहेंगे हाँ हमने पे कर दिया है, यस आई हैव पेड। अब यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है। और जैसे ही मतलब उनके पास तक पहुँचेगा वो रिलीज़ कर देंगे फंड, जितना का भी हमारा है वो रिलीज़ कर देंगे हमें फंड उधर से, और हम बाय कर लेंगे। मतलब हमारा ये P2P के थ्रू हो जाएगा बाय। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं कब तक होता है, कंफर्म देखते हैं जी। देखिए हमारे पास अभी 0.04 USDT ही है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अभी पेंडिंग है। जैसे ही सेलर कंफर्म करता है वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। ये मैक्सिमम 4 घंटा के अंदर आपको आ जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो तो है लेकिन सबसे आसान है, और इसमें एक भी फीस नहीं लगती है। जितना आपने जिस रेट पे आपने ख़रीदा उतना ही आपको पे करना होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना होता है आपको। बाय द वे मान लीजिए कि आपने पे कर दिया है और सब कुछ कर दिया फिर भी नहीं आया आपको, तो उस केस में आप वजीरेक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको
बिल्कुल बिना किसी समस्या के सॉल्व करके देंगे कि हाँ भाई ये है प्रॉब्लम, और आपको पूरी जितना आपने ऑर्डर किया था वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है। कि आप देख सकते हैं कि हमारा बाय ऑर्डर अब कंफर्म हो गया है, और हम देख सकते हैं अपने के हमारे पास USDT, और अब हमारे पास 14.54 USDT आ गया है। तो आपने देख लिया कि कितना आसान है ये रहा कंप्लीट ऑर्डर। तो आपने देख लिया कि हमारे पास 3 तरीके थे INR डिपॉजिट करने के। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें फंड्स डिपॉजिट करना है, तो हम डायरेक्टली भी फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं इस पे। जैसे कि हमें कोई दोस्त है जिसके पास क्रिप्टो है, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्रिप्टो है, अब मैं किसी अपने दोस्त को भेजना चाहता हूँ और मैं उससे कैश ले लूँ, तो सिंपल क्या होगा कि मान लीजिए हम TRX डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि सामने वाला जो है बंदा, ठीक है, वो यहाँ पे अपने में विड्रॉ पे करेगा, और वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन एड्रेस ये दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रहे कि ट्रॉन TRC20 नेटवर्क हो। ऐसे ही हर में अलग अलग नेटवर्क होता है जिस पे कि डायरेक्ट ये एड्रेस दीजिएगा उसको। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि यहाँ पे दिख रहा था। तो मान लीजिए मैं किसी को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन एड्रेस उस बंदे का दूंगा जिसके एड्रेस पे मैं भेज रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि वो ट्रोन होना चाहिए और नेटवर्क TRC20 ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम अमाउंट कितना डालना चाहते हैं वो रिमार्क्स यहाँ पे कुछ भी लिख के और प्रोसीड टू विड्रॉल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको किसी और से लेना है तो आप अपना एड्रेस उसको ये भेजिए कि भैया इस एड्रेस पे भेजो। यहाँ पे QR कोड पे स्कैन करके भी भेज सकता है या फिर ये एड्रेस कॉपी पेस्ट करेगा। तो ये तरीका होता है कि डायरेक्ट आप क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट कर रहे हैं अपने अकाउंट पे। 5वां तरीका जो होता है वो, मान लीजिए हम बाइनेंस पे हैं, ठीक है, और बाइनेंस से हम अपने WZirX पे भेजना चाह रहे हैं, तो ये भी एक डिपॉजिट फंड्स डिपॉजिट करने का मेथड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाइनेंस से WZirX पे फंड्स भेजना बहुत ही आसान है, और इसमें कोई फ़ीस इसमें भी नहीं लगता। जैसे P2P में कोई फ़ीस नहीं लगता है, वैसे ही इसमें भी कोई फ़ीस नहीं लगता है। तो मान लीजिए हम अपने वैलेट में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास इस पर कोई फंड है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे GLMR है, ठीक है। अब इसे हमको भेजना है अपने WZirX पे, तो हम बाइनेंस टू डायरेक्ट WZirX, ठीक है, यहाँ पे हम अपने वैलेट में गए, या तो और यहाँ पे आप ओवरव्यू में आ जाइए, और यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाई पड़ेगा WZirX का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ से आप ये सारा कॉइन जो ये सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, इसे आप इन सब को आप इनमें से कोई भी आपके पास हो तो उसको आप यहाँ से WZirX पे इजीली भेज सकते हो। इसमें देखिए मैं दिखाता हूँ आपको भेज के, जैसे GLMR है, ये मुझे भेजना है, मान लीजिए मुझे 100% भेजना है, ठीक है, 8.6913 वहाँ पे WZirX पे भेजना है। अब मैं करूँगा कन्फर्म। ये बोल रहा है सिक्योरिटी वेरीफाई करने के लिए, तो फ़ोन वेरिफिकेशन करूँगा, गेट कोड, फिर हम देखते हैं फ़ोन पे क्या हमारा कोड आ रहा है। ये तीनों ही कोड डाल देने के बाद हम सबमिट करेंगे, कंफर्म हो गया, और ये हमारा फंड ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं, WZirX पे आए, हम फंड्स में गए, देखते हैं GLMR, ये देखिए हमारे पास GLMR आ गया है। ट्रांसफ़र हिस्ट्री में देख लीजिए, देखिए 8.6913 ट्रांसफ़र फ्रॉम बाइनेंस से 26 फ़ैब को अभी रात के 11:17 हो रहे हैं, इतने बजे हमारे पास ये डिपॉजिट आ गया है, ठीक है।
तो ये भी तरीका है बाइनेंस से। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिएट स्पॉट में तो हमारे पास GLMR अब नहीं बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे GLMR हमारे पास 0 हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम सारा तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। तो यही लगभग 5 तरीके हैं